क्वेश्चन नंबर 51 में है सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध जो है वो कपास से है। कपास ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य जो है गोवा का है वो है फगुही, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। सूरजकुंड झील ये हरियाणा के फरीदाबाद में है। हरियाणा का एक जिला है फरीदाबाद, इसी फरीदाबाद में सूरजकुंड झील राज्यों किस राज्य में है तो हरियाणा के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है डुंगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। डुंगोंग, तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए में है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 55 में है निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार यानी दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है। यानी किस राज्य में कीचड़दार यानी दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है। इस सवाल में 3 ऑप्शन यहाँ पर, एक ऑप्शन जो है इस अगले स्लाइड में है। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कीचड़दार यानी दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56 में निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर निम्नलिखित में से डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 58 गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे ऊंचा जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे सर्वोच्च शिखर है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वो कौन सी है, वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 60 धनश्री निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। धनश्री जो है किस नदी की सहायक नदी है। धनश्री ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 61 में है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। वो है मणिपुर में काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये भी याद रख लीजिएगा, पार्क का नाम है काबुल नामजाओ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क काबुल नामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, मणिपुर में है। और ये जो पार्क है दुनिया का एकमात्र पार्क है जो तैरता हुआ है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 62 में है निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सी कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है। ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम यानी रसायन जिम्मेदार है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है। कौन भारत के किस राज्य में क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, वो है ओडिशा। ओडिशा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कर्तनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। कर्तनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 65 में है उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है। उत्तरी मैदानों में सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है, वो है खदर। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है खदर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है बाब उल मंडप जल संधि किन जल निकायों को जोड़ती है।
बाब उल मंडप जल संधि किनको किनको जोड़ती है? ये लाल समुद्र, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन गैस वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ये है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बैरन द्वीप है कहाँ पर? तो ये भी याद रख सकिएगा, भारत का अंडमान जो है केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर बैरन द्वीप है और इसी बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी मध्य प्रदेश का एक खान है जिसका नाम है बालाघाट खान, और इस बालाघाट खान में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा, बालाघाट में पाया जाता है कॉपर, कॉपर Cu, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 70 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी नदी जो है वो हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? पूर्वी घाट में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 72 में, सुसु डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? सुसु डॉल्फिन ये गंगा नदी में पाई जाती है, यानी डॉल्फिन जैसे नाम आया तो आप आंसर कर सकते हैं गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 73 से 73 नंबर सवाल में है, कई शैवाल और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पतियों में पाई जाती है? कई शैवाल और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? ये जो पाई जाती है ये संभवतः पाई जाती टुंड्रा में, टुंड्रा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 74, 74 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान का सही युग्म है? यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है एक तरफ में घास का मैदान और दूसरा स्थान, वो कौन सा युग्म सही है? जिसमें सवाना घास का मैदान जो अफ्रीका में ये सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? यहाँ पर दिया गया धारा का नाम, कौन सी जलधारा है जो ठंडी जलधारा है? वो लेब्राडोर जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये सब गर्म धारा है। लेब्राडोर जलधारा जो है एक प्रकार का ठंडी महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, श्वसन नलिका के ऊपरी भाग पर छोटे बाल जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? श्वसन नलिका के ऊपरी भाग पर छोटे बाल जैसी संरचना को सीलिया कहा जाता है। सीलिया ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? यानी कि इसमें पूछा जा रहा है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कहेंगे इसको लयन काय, लयन काय यानी लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 78 नंबर में, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? वो है राइजोबियम, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से नाभिक यानी न्यूक्लियस के अलावा किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से होगी? निम्नलिखित में किसने यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई होगी? वो दिया है JBS हॉल्डन ने। JBS हॉल्डन ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 81 नंबर, मानव शरीर के नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है?
मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए गुर्दा जिम्मेदार है। देखिए गुर्दा ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 82 नंबर में, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों का आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? वो है कुपिका, जो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है? ये है साइनोवियल झिल्ली। साइनोवियल झिल्ली देखिए ऑप्शन नंबर क्यूटेनियस झिल्ली है ये, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा क्यूटेनियस झिल्ली एक प्रकार की त्वचा झिल्ली है। तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है गिल्टी रोग यानी एंथ्रेक्स रोग किस कारण से होता है? एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो कीटाणु के कारण से होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी अंग में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? वो होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कोशिका गुच्छ और बोमेन्स कैप्सूल शरीर के किस अंग का भाग है? ये जो है याद रखिएगा ये गुर्दा का भाग है, गुर्दा। अब हम लोग आ जाते हैं गुर्दा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 87 में किस जीव के कारण कालाजार होता है? लिस्मेनिया के कारण कालाजार होता है। लिस्मेनिया देखिए ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और रात के अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और उनके परावर्तन का पता लगाते हैं? चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और रात के अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और उनके परावर्तन का पता लगाते हैं? वो है पराश्रय तरंग। पराश्रय तरंग ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है मनुष्य के कान का कौन सा भाग अपने आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है? वो है एक सेकंड आपको बता रहे हैं, वो है कोनिया। कोनिया नहीं, पिन्ना। ऑप्शन नंबर ए में है पिन्ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 91 नंबर में है फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स और ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है किस पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? रंध्र। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कवक का प्रकार कौन सा नहीं है? कवक का प्रकार कौन सा नहीं है? वो है गोनाइएलेक्स। गोनाइएलेक्स एक प्रकार के कवक का प्रकार नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 94 नंबर में है जिन पौधे के पृथक बनावट रूप नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिन पौधे के पृथक बनावट रूप नहीं होते हैं उसे कहा जाता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 95 नंबर में है अष्टबाहु किस समुदाय का उदाहरण है? अष्टबाहु किस समुदाय का उदाहरण? वो है मोलास्का। मोलास्का ऑप्शन नंबर ए सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ा से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? ये दायां नीलय से प्राप्त होता है, दायां नहीं बायां अलिंद से। बायां अलिंद ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन के किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? वो होता है लैक्टिक अम्ल, जो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में मदद करती है? वो है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है
निम्नलिखित में कौन सा पौधा पादप जगत में निम्न श्रेणी का पौधा है? निम्नलिखित में कौन सा पौधा पादप जगत में सबसे निम्न श्रेणी का पौधा है? वो है थेलोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, भिंडी पित्त सिरा मोजेक बीमारी फैलने का क्या कारण है? माध्यम क्या है? भिंडी पित्त सिरा मोजेक बीमारी फैलने का माध्यम क्या है? वो है कीट। कीट ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आज हम लोगों ने 100 सवाल को पढ़े जो किसी न किसी पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। इस तरह का वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर आप लगातार जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक